गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज हम करने वाले 11th क्लास बायनोमियल थ्योरम। सो बायनोमियल आपको पता है बेसिकली क्या मतलब होता है। बायनोमियल मींस टू टर्म्स, ठीक है जी। अब उसकी थ्योरम क्या आती है। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़े मजे से पता है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें a प्लस बी का क्यूब भी पता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मैं यहाँ लिख दूं आप लोगों के पास, भैया a प्लस बी की पावर 5 चाहिए, बंदा सोच में पड़ जाता है। मैं लिख दूं a प्लस बी की पावर 7 चाहिए, बंदा और सोच में पड़ जाता है कि भैया क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे। तो उसी के लिए हमारे पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम। सो बायनोमियल थ्योरम बेसिकली सेज व्हाट, ध्यान से देखना। बायनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक फॉर्मूला और गेम खत्म हो जाती है सारी की सारी, एंड दैट इज a प्लस बी की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर होता है, ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, रूट नहीं होगा, नेचुरल नंबर होगा। देन फॉर्मूला इज NC0। सबसे पहले आपने जीरो लिखना है, ध्यान से सुनना। NC0, जो पहली टर्म है उसकी पावर n और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर 0, ठीक है। उसके बाद NC0 हो गया तो अब आएगा NC1। फर्स्ट टर्म की पावर एक कम कर दो, सेकंड टर्म की पावर एक बढ़ा दो। उसके बाद NC2, फर्स्ट टर्म की पावर एक और कम कर दी, n-1 से एक और कम कर दी और सेकंड की बढ़ा दी। NC3 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक, लास्ट में आप पहुंच जाओगे NCN तक। तो A की पावर हो जाएगी 0 और B की पावर हो जाएगी n। ये मेरा फॉर्मूला है, सिर्फ इसके ऊपर आज हमने खेलना है सारा का सारा। NC0 A की पावर n B की पावर 0 से लेकर NCN A की पावर 0 B की पावर n। अब देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा तरीका, ये सबसे पहले अब मैं अगर a प्लस बी का आपको क्यूब करके दिखाऊं तो व्हाट आई एम सेइंग इज 3C0, a की पावर 3 b की पावर 0, फिर 3C1 a की पावर अब एक कम कर दी 2 b की पावर 1, फिर 3C2 a की पावर एक और कम कर दो और b की बढ़ा दो, फिर 3C3 a की पावर एक और कम कर दी, फर्स्ट टर्म की पावर अगली टर्म की बढ़ा दो। अब 3C3 के आगे तो हो ही नहीं सकता, तो 3C0 NC0। अब NC0 क्या होता है, इट इज 1। NC1 क्या होता है, n। NC2 क्या होता है, n माइनस n इंटू n-1 अपॉन 2। तो 3C0 इज 1, a क्यूब प्लस 3C1 इज 3 a स्क्वायर b। 3C2 को भी सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा ab स्क्वायर। 3C3 NCN होता है 1 ही होता है, तो 1 b की पावर, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। जो हमारी आइडेंटिटी थी वही आ गई बायनोमियल के अंदर। अभी और करके दिखाऊंगा आपको, ये फॉर्मूला मैं ऐसे ही बीच में लगा रहने दूंगा, अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो आप इसको नोट कीजिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैंने यहां लिखा a प्लस बी की पावर 5 ले लेते हैं, तो
5c0 a की पावर 5 b की पावर 0, 5c1 a की पावर 4 हो गई b की पावर 1, 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 एंड 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। तो भैया ये आपके पास क्या बन गया, a की पावर 5 रह गया, 5c1 होता है 5, a की पावर 4 b की पावर 1, 5c2 मैंने बताया nc2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, nc3 ये भी सेम बनेगा, 5c3 और 5c2 सेम ही बनेगा, ये भी आएगा 5 इंटू 4 बाय 2, 5c4 सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5c5 करोगे तो ये सिर्फ b की पावर 5 रह जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बड़ा एक सीरियल ऑर्डर में टर्म्स बनती है। पावर देखो यहाँ पावर 5 थी तो भैया सबकी पावर कंबाइन 5 ही है, 5 5 1 प्लस 4 2 प्लस 3 3 प्लस 2 4 प्लस 1 5, सारी टर्म्स की पावर कंबाइन 5 ही होगी। और यहाँ पे एक सीरियल ऑर्डर में आपके पास लिखा हुआ रहता है, विद फर्स्ट टर्म सबसे पहले उसकी पावर 5 थी, एक कम होती गई और दूसरी टर्म की एक एक पावर बढ़ती गई। दूसरी बात क्या कहता है, जितनी भी पावर होती है हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा। यहाँ पावर 5 थी, नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। पिछला क्वेश्चन भी किया था, जब पावर 3 थी, a प्लस बी का क्यूब था, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी। तो हमेशा एक टर्म ज्यादा होती है जब आप एक्सपैंड करते हो। तो ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां अगर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो कोई बात नहीं है, मैं यहां लिख दूं a माइनस बी की पावर, तो भैया 4c0। तो जहां जहां वो था वहां माइनस भी आ जाएगा बस। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो भैया माइनस बी की पावर 0 होना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो a की पावर 4 ही रह गया। यहाँ माइनस बी की पावर 1 है तो ये माइनस बार आ गया, 4 a क्यूब b, माइनस बी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या रह जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2 6 आ जाएगा, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 और यहाँ माइनस बी क्यूब है, माइनस बाहर आएगा, माइनस 4 a b क्यूब प्लस ये b की पावर, सिंपल, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो माइनस आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस आ जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस इज द वे वी डू इट। अब इसको नोट कीजिए फटाफट से, एंड देन वी मूव फर्दर अहेड। देखो यहां तो मैंने सिर्फ ए भी लिया था, अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो आपके पास लिखा हुआ 2x प्लस 3y की पावर 4, तो भैया सिंपल 4c0, अब यहाँ 2x की पावर 4 है और 3y की पावर 0 है, ठीक है ना। अब ऐसे ही चलना पड़ेगा, अब सिर्फ a भी नहीं है, यहाँ 2x और 3y है, तो उन्हीं को लेके चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, 2x की पावर 3, 3y की पावर 1, 4c2 भैया ये तो 1 होता है, 2x की पावर 4, अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16x की पावर 4 प्लस 4c1 इज 4 इंटू 2x क्यूब, तो ये 8x क्यूब आ गया,
into 3y. 4c2. 4c2 is 4 into 3 by 2. That is your 6. 2x का square, that is 4x square. Into 3y का square, that is 9y square. Plus 4c3 is 4 into 2x into 27y cube. Plus ये बन गया 3y की पावर 4, तो ये बन जाएगा 81y की पावर 4. So we'll solve this out DIY and we'll get our answer बड़े मजे से. Clear? अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या आती है? अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाए, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज व्हाट? nc0 1 की पावर n x की पावर 0, nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2, सो ऑन टिल चलता जाएगा ncn 1 की पावर 0 x की पावर n. यही आएगा. फर्स्ट टर्म क्या लिखी मैंने? 1. अब भैया 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 की पावर तो क्या रहती है? 1 की पावर कुछ भी, आंसर क्या रहेगा? 1 ही. तो बेसिकली कहना, राइट इट लाइक दिस, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, ncn x की पावर n. सबका सम हो रहा है भैया, तो सबका सम हो रहा है. कहना है राइट इट लाइक दिस, सिग्मा r is equal to 0 till n ncr x की पावर r. ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है. r स्टार्ट हमने कहा 0 से हो रहा है, r की वैल्यू 0 है. 0 से कहां तक जाएगी? n तक जाएगी. ncr मतलब nc0 x की पावर 0, फिर nc1 डलेगा x की पावर 1, nc2 r 0 से लेकर आपने n तक डालना है. तो 0 1 2 3 4 और सबका क्या होना है? सम होना है. इसलिए हमने किसका साइन ला दिया यहाँ पे? समीशन का साइन. सो दिस बिकम्स अनदर ऑफ माय आइडेंटिटी टू यूज. ना क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास? कुछ टाइप्स करने लगो. अब 99 की पावर 4 आ गया. कौन करे सॉल्व? 99 की पावर 4 को कह रहा है राइट 100 माइनस 1 की पावर 4, सो दैट बिकम्स 4c0. 100 की पावर 4, 4c1 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1, 4c2 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4c3 100 की पावर 1 माइनस 1 का क्यूब, 4c4 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर. So all you need to do is you have to solve it out. ठीक है ना? अब ऑब्वियस ही बात है, मैं नहीं करने वाला सॉल्व. या माइनस आ जाएगा 4 इंटू 1 0 0 0 0 0, 4c2 6 इंटू 100 इंटू 100, या माइनस है 4 100 प्लस 1. ये कैलकुलेशन करनी है आपको एंड यू गेट योर आंसर. तो ऐसे कुछ भी आ सकता है. अब आपको आपके लिए होमवर्क में डाल देता हूँ, अगर मेरे को देना ही है तो 102 की पावर 6, 99 की पावर 5, 101 की पावर 4, 98 की पावर 5. ठीक है ना? सो यू कैन सॉल्व इट आउट एंड गेट द आंसर्स. अब हम बाइनोमियल से इन आंसर्स को बड़े मजे से निकाल लेते हैं. देन कम्स
क्लियर गाइस? फाइंड x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4 यूजिंग रिजल्ट सॉल्व √3 प्लस √2 की पावर 4 √3 माइनस √2 की पावर। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहते हैं भैया फाइंड x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4 और इस रिजल्ट को यूज करके हमने √3 प्लस √2 की पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर 4 निकाली। तो भाई सिंपल है, इसको सॉल्व करो। अब तक तो ये आ ही गया हमें करना। ये होता भैया, यहां से x की पावर 4 आना है, यहां से 4x क्यूब वाई 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब वाई की पावर। अब x माइनस वाई की पावर 4 होगा तो भैया मैं उसको स्ट्रेट अवे लिखने लगो, क्योंकि जो y की पावर ऑड है उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो आई होप आप लिख सकते हो इसको और आपको समझ आ गया। उसने कहा x प्लस वाई की पावर 4 x माइनस वाई की पावर 4, तो भैया इन दोनों ने ऐड होना है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ये ऐड होके क्या बन गया 2x की पावर 4, ये ऐड होके क्या बन गया 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये ऐड होके बन गया 2y की पावर 4। ये आ गया आपके पास। कहते यूजिंग दिस रिजल्ट इसको सॉल्व करना है। तो भैया √3 प्लस √2 की पावर 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर 4। नाउ बेसिकली x इज इक्वल टू क्या हो गया √3, y इज इक्वल टू क्या हो गया √2। बस तो पुट कर दो इस रिजल्ट में 2 √3 की पावर 4 12 √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 की पावर 4। तो क्या बन गया 2 इंटू दिस इज 3 इंटू 3 12 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। $98 is your answer. Clear? So क्वेश्चन लेते हैं। Which is larger? Which is larger? 1.1 की पावर 10,000 और 1,000, क्या बड़ा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? Which is larger? 1.1 की पावर 10,000 है एंड यहाँ पे 1,000। तो देखो मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि सर 1.1 लिखा है, क्या पागल तो नहीं हो गया आप? ये तो 1 की पावर कुछ भी लिख लो 1, तो ये भी तो उसके पास ही रहेगा, और यहाँ 1,000 है तो 1,000 पड़ा है। तो हम 1.1 की पावर 1 2 3 4 10,000 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर, तो
भैया कहना है राइट इट लाइक दिस 10,000 C0 1 की पावर 10,000 0.1 की पावर 0 10,000 C1। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 0.1 की पावर क्या आ जाएगी 1 10,000 C2 0.1 की पावर 2 एंड सो ऑन। भैया ये टर्म क्या बनेगी एनीथिंग NC0 इज 1 की पावर समथिंग इज 1 एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 10,000 C1 10,000 इंटू 0.1 की पावर 1 मतलब 1/10 प्लस आगे भी नहीं करते 1 प्लस 1,000 प्लस समथिंग समथिंग 1,001 प्लस समथिंग समथिंग। तो पहली दो टर्म्स के अंदर ही सम क्या बन गया 1,001 बन गया और बाकी जो होगा वो ऐड ही होगा। पॉजिटिव नंबर है क्योंकि तो उसकी एक्सपेंशन भी क्या होगी पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस एंड डॉट 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 कि भैया अभी तो ऐड होनी थी बाकी टर्म्स। 1,001 है और 1,000 है कौन बड़ा है ऑब्वियसली दिस इज बिगर सो 1.1 की पावर 10,000 और 1,000 which is bigger this is larger this is bigger। I hope you are getting the point कि क्या होता है। क्लियर बात everyone? So few questions to go by this for it all। few questions for your homework and I hope आपको ये चीज समझ आई होगी। बहुत इजी है सिर्फ इसको थोड़ा सा मेहनती है थोड़ा सा लेंथी है। इसको आप एक बार करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप फ्लो बन जाएगा एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट आल्सो। चले एंजॉय बाय बाय मिलते हैं बहुत जल्दी।